study about coordinate geometry. It is a very important विषय चैप्टर ऑफ क्लास 9 और इसके बारे में जानकारी कोई खास लेना नहीं है, बहुत हल्का है ये पॉइंट और इसको सिर्फ समझ लेना है। समझने के बाद और कुछ करना नहीं है। एक लाइन का है, एक लाइन में पूरा चैप्टर खलास। पहले हम बता चुके हैं कि अगर कोई बच्चा को भारी लग रहा है तो उसके मास्टर की गड़बड़ी है, बच्चा का कोई गड़बड़ नहीं है। कोई चैप्टर भारी नहीं होता है, सारा चैप्टर हल्का है। बिकॉज हम कोई बाहर का चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ जो दुनिया में हो रही है उसी चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो साइंस में तो उससे कोई अंतर नहीं है, सब विषय वही है और सब की जानकारी हमको पहले से है, कुछ नया इसमें है नहीं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ये निर्देशांक ज्योमेट्री है। 1637 ईस्वी से पहले तो इसको हम लोग अलजेब्रा के रूप में पढ़ते नहीं थे, ये पॉइंट के रूप में लाया राने डिस्कार्टेस ने ज्योमेट्री के स्टडी में अलजेब्रा का प्रयोग किया सबसे पहली बार, और उनको बहुत सारा बधाइयाँ मिली कि आपने तो ये गजब कर दिया। किसी भी अगर मान लीजिए कि एक कमरा है और कमरा में ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट को निर्देशित करना है, तो कैसे निर्देशित करेंगे? तो कुछ नहीं, एगो मूल बिंदु हम लोग मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं और इसको 4 भाग में बांट दिए। कमरा ही मान लिया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कमरा हो गया, मान लिया। जबकि इसको हम लोग ग्राफ के पेपर पर दिखाते हैं, ये पॉइंट एक बिंदु है, इसको हमको निर्देशित करना है कि पॉइंट है कहाँ, यही इसका मूल है। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को ले लेना है, इसको मूल बिंदु को 4 भाग में बांट देना है और पॉइंट यहाँ O है, O का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लंबवत 2 भाग में काट दिए, 4 को हमको बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को हम लोग ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के रूप में बांट दिए। एक्स और एक्स डैश ये एक्सिस हो गया, एक्स और एक्स डैश ये एक्सिस हो गया जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, और जो लंबवत है उसको हम लोग वाई और वाई डैश के रूप में समझ लेते हैं। और ये जो पॉइंट है, अभी पॉइंट को कहा है तो इसको यूनिट में बांट दिए, मीटर में बांटिए, सेंटीमीटर में बांटिए, फीट में बांटिए। ये क्या है? 1 2 3 4 ये पॉइंट है और इसी के रूप में हमको इसको दिखा देते हैं। तो ये हुआ 4 गो बॉक्स को हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ जो है, यहाँ के इस पॉइंट में जो राइट में चलेगा वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव में चलेगा, और इस जो मूल बिंदु है वो पॉइंट उसके अगर बाईं ओर चलते हैं तो ये माइनस में चलेगा। इसी प्रकार वाई एक्सिस पर अगर चलते हैं तो ऊपर की ओर प्लस रहेगा, नीचे की ओर माइनस रहेगा। तो इसको नेगेटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, माने इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस है और वाई कोऑर्डिनेट भी पहले लिखने का है। तो पहले हम लोग जब भी पॉइंट को लिखेंगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और तो वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो हम समझे कि सब समझ गया। अब कुछ समझना इसमें है ये नहीं है, ज़्यादा चीज़ है ये नहीं है। इसका चिन्ह प्लस प्लस, इसका माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यही हो गया। देख रहे हैं ना? तो इसमें एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, इसमें एक्स प्लस है, वाई माइनस है, इसमें दोनों एक्स प्लस और वाई दोनों भी माइनस है, इसमें एक्स प्लस है, वाई माइनस है। तो पी पॉइंट को हमको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसका हम लोग बिंदु को नियामक करेंगे 2 और 2, इसको क्या लिखेंगे? 2 2, माने 2 यूनिट पर ई भी या 2 यूनिट पर भी। यूनिट को हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में, कुछ में लिख सकते हैं। तो इसको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत है, एक्स कोऑर्डिनेट को अब शीशा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहें कि ई पॉइंट वो है, वो पॉइंट दे दिए, यहाँ पर वो हम पॉइंट दे दिए, इसको कहेंगे कि इसका हमको कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताइए। तो क्या बताइएगा? ये हो गया एक्स पर कितना दूर चलने पर और वाई पर कितना दूर चलने पर मिल जाता है। तो पहले हम लोग एक्स पर चलते हैं तो 2 चलते हैं और उसके बाद वाई पर चलते हैं तो -1 चलते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा
2 और -1। एब्सिसा की बात करेंगे तो 2 होगा और ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -1 होगा। समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ एगो पॉइंट ले लीजिए, हो गया -2 और 3। इस पॉइंट को अगर हम लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -2 और 3। क्यों? क्योंकि इस पर x पर चलना है, x पर चलना है -2 और y पर चलना है 3। देख रहे हैं? तो ये पॉइंट बन गया 2 और -3। इसी प्रकार हम इसमें भी अगर कोई बिंदु बना लेते हैं, इसमें अगर कोई बिंदु बना लेते हैं -2 और ये -1 होगा। कोई समझने में दिक्कत है तो देखिए, इसका पॉइंट में है माने इस पर x, इसका एब्सिसा है -2 और ऑर्डिनेट है 3। इस बिंदु का देख लीजिए, एब्सिसा है -2 और ऑर्डिनेट भी है -2। तो इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब हमको समझने में कोई दिक्कत होने वाला है? कोई नहीं। इस पर कोई भी बिंदु एगो डाल देगा तो उसको हम दिखा सकते हैं कि नहीं, वो कोऑर्डिनेट के रूप में। और कोऑर्डिनेट दिखाया हुआ है तो उसको बिंदु के रूप में हम लोग इंगित कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें आगे जब पढ़ना है वो और आसान है, इससे भी आसान है। इसमें आगे जब पढ़ना है वो इससे भी आसान है। हालांकि क्लास 9 में उसमें से क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन देख लीजिए बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर ये 2 पॉइंट है, यहाँ देख लीजिए, इस पर आइए, 2 पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर एगो 4 3 है, इसको पॉइंट में बना दिया है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट पहले ही बता दिया है। यूनिट इसमें कुछ भी आप मान सकते हैं। ये कमरा की लंबाई चौड़ाई या किसी प्लेस की लंबाई चौड़ाई पर है, जिस जहाँ पर पॉइंट को निर्देशित करना है उसी पर ये है। तो इसके बीच की दूरी है, बीच का पॉइंट है, यही सब निकालने के लिए 10th क्लास में आता है। इसके बीच का दूरी है तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट इसका कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये 4 है और 3 है, माने इसका एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 3 है। इसका एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 1 है। अब इसके बीच में कौन पॉइंट आएगा इसे देखना है। तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 के बीच में क्या होगा, तो 3 और 1 के बीच में 2 होगा। तो यहाँ इसका हो गया y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब देखिए 2 और 4 के बीच में भी क्या होगा, तो 3 होगा। तो 3 और 2 होगा। बात समझ में आया कुछ कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। माने इसको अगर x1 x2 मानते हैं, एगो 4 और 3 पहला पॉइंट है ना, A पॉइंट है 4 और 3 और B पॉइंट है 2 और 1, है ना। तो इसके बीच का पॉइंट निकालना है। ए और बीच के बीच में एगो क्वेश्चन ऐसा दे देगा, 10वां में क्वेश्चन रहेगा आपको, और समझने में अभी समझा देते हैं तो तैयार समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। ये ए और बी, ए और बी बिंदु के बीच में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको x1 y1 मान लेंगे, पहलका को x1 y1 मान लेंगे और दूसरका को x2 y2 मान लेंगे। चाहे इसको x1 मान लीजिए, एक और ऊपर का को मानते हैं तो ऊपर के को x1 x2 मानिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर निचलका को x1 x2 मानिए और ऊपर का को मानिए कुछ कोई मानिए, उससे कोई नहीं मतलब। ज्ञात करने के लिए p बराबर क्या लिखाएगा, मिड पॉइंट है, मिड माने मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 बटा 2 कर दीजिएगा और कॉमा लिख दीजिएगा, y1 प्लस y2 बटा 2। अब पॉइंट आपका कैसे निकल जाएगा ऐसे देख लीजिए। पहला इसमें x1 कितना है 4, x2 कितना है 2 बटा 2, देख रहे हैं। आई हो गया y1 हो गया 3 प्लस 1 बटा 2। अभी हो गया 4 तो 6 बटा 2 तो 3, 3 1 4 बटा 2 तो 2। पॉइंट ये निकल गया, 3 2 इसके बीच में होगा, देख लीजिएगा। समझ में आ गया? ही कोई समझने में दिक्कत है तो बताइए। अब उसके बीच की दूरी है, एक लाइन में निकलेगा कैसे से देखिएगा।
एक लाइन में आपको वैसे मास्टर कहेगा कि 20 को फॉर्मूला याद करो और 30 को ई करो और करो। अरे मिड पॉइंट निकलना है तो इसका मिड कर देंगे, इसका मिड कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल गया। एक लाइन में याद करने का फॉर्मूला जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करने का। फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला के फिर हमें रटा के मार देगा, कुछ आएगा नहीं। परीक्षा में सीधे जाइए, एक लाइन में आंसर लिख दीजिए। इसका मिड पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत होगा किसी का? एक और करके देख लेते हैं, जब वैसी बात है तो एक और दो को हम लोग पॉइंट बना देते हैं और अभी करके देख लेते हैं। ए और बी पॉइंट है तो ए का नियामक लिख दिए, ए का कोऑर्डिनेट पहले से लिख देना है। ए का कोऑर्डिनेट आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ए का कोऑर्डिनेट -5 और 2, बी का कोऑर्डिनेट -3 -2, देख रहे हैं। और अब हमको पी पॉइंट ज्ञात करना है। पी पॉइंट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पी ज्ञात करना। कैसे होगा? बस मान लिया कि ये x2 है, x2 y2 बराबर हो गया a बराबर x2 y2 लेट क्या हो गया -5 2, b बराबर x1 y1 बराबर हो गया -3 3 और 2, 3 और 4 -2 रख लीजिए जब लिखा हुआ क्वेश्चन में -2 का। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए p बराबर क्या होगा? x2 प्लस x1 बटा 2 कॉमा y1 y2 प्लस y1 बटा 2 लिख दीजिए। कैसे आंसर आएगा से देख लीजिए। x1 कितना है? बोलो रे, बोला नहीं होता है तुम लोगों से। x1 इसका कितना है? -5 प्लस -3, देख रहे हो? अब बटा 2, इसको ब्रैकेट में कर दो ना तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, तखनी दिक्कत हो जाएगा। इसका देखिए एगो के 2 है अब प्लस में -2, कोई दिक्कत नहीं ना? बटा 2 कर दीजिए। अब बराबर में लिख दीजिए। पॉइंट निकालना है, बराबर करने -5 और -3 तो -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? कॉमा हो जाएगा ये -2 और -2 तो 0 बटा 2। अब इसका आंसर आ गया -4 और 0 बटा 2 माने 0। समझने में कोई दिक्कत है कहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आंसर बन गया, समझ गया। कोई भी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा? बोलो जोर से बोलो ना। नहीं बोलेगा तो मिटा देते हैं, हम समझेंगे कि तुम लोग समझ गया। चलो अब देखो कि इसके अब हम लोग को क्या निकालना है। गौरव भी बताए थे ना, क्या बताए थे? क्या बताए थे? दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसी में देख लीजिए दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, सब देख लीजिए। ये वो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं। यहाँ 0 है, x है, y है। ये वो क्वाड्रेंट फर्स्ट को उठा के ले आए। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। समझने में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। तो है दिक्कत है? जोर से नहीं बोला जाता है। यहाँ 2 1 है तो 2 1 ये पॉइंट हो गया, वहां से उठा के यहाँ लाया, देख लो। 4 और 3 है, 4 और 3, ये 4 3 है और ये 2 1। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब इसके बीच का दूरी निकालना है, देख लीजिए। इसके बीच का दूरी तो कैसे निकलेगा? नाप के निकालने जाएंगे? नहीं, इसके लिए हम लोग एगो यहाँ पर फॉर्मूले बना देते हैं। फॉर्मूला बना देंगे तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या होगा तो देख लीजिए। यहाँ पर दिखा दें, दिखा दें? यस सर। तो दिखा देते हैं तो देख लीजिए। ये 4 है, माने यहाँ से यहाँ कितना हुआ? ये यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना हुआ? इसका y एक्सिस पर ऊंचाई कितना हुआ? 3।
3 है, 4 नहीं समझिए। यहाँ 3 y पर देखना है, x पर हिलने से नापना है। हिलने से नापिएगा तो इसको x पर आ जाएगा। देख लिए x पर कितना दूरी चले हैं 4, और y पर कितना दूरी चले हैं 3। पॉइंट ये निकल गया। इसी प्रकार इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर क्या चले हैं 2 x पर, और y पर क्या चले हैं 1, माने ये हो गया 2 और 1। यूनिट बुझा गया। अब इसको मिटा देने से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना होगा? नहीं हुआ तो समझ लीजिए। अब इसको काल्पनिक रूप से मिला दीजिए, ये कौन की बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ ये समझा देते हैं। अरे यहाँ आता। अच्छा चलो चलो बैठो, समझ गए। ये पॉइंट कितना है x पर, देखिए x पर ये कितना है 3, और y पर ये कितना है, देखा धारे देखिएगा यहाँ ई पॉइंट का देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो y एक्सिस पर ये कितना लंबाई हुआ, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 यूनिट बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ के देखो ठीक से। यहाँ इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, भीड़ में आओ ना, तुम भीड़ में आओ ना। इसको समझने के लिए देखो ये कितना ऊंचाई हुआ से, y पर इतने गए थे यहाँ पर, तो y 3 था, यहाँ पर आया तो कितना हो गया 2, तो इसका यहाँ लंबाई हो गया 3 माइनस 1, 2 नहीं है 3 माइनस 1, तो y एक्सिस पर कितना ही लंबा हो गया, ये 2 लंबा हो गया। समझने में किसको दिक्कत है से बात करो। यहाँ ई लंबाई 2 यूनिट हो गया, ये समझने में किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। ई लंबाई कितना हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो ये हो गया 2। बुझा गया? अरे बुझाया? यहाँ कितना है, यहाँ से इस लंबाई कितना हुआ, इस पॉइंट की लंबाई कितना हुआ 4, और इस पॉइंट की लंबाई हुआ 2, तो इसमें इतना की लंबाई कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। तो अभी कौन हो गया कितना, समकोण त्रिभुज में जाइए 2 तो ये कितना हो जाएगा, लंब और आधार 2 है, तो कितना हो जाएगा ऊंचाई, कर्ण कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये बेस 2 हो गया और परपेंडिकुलर 2 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा? क्या होता है बताइए तो। इतने अगर A पॉइंट है, इतने अगर B पॉइंट है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर यहाँ मान लीजिए कि M है रूट अंडर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माने AM का स्क्वायर और प्लस BM का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, हो गया ना, 4 प्लस 4 बने रूट 8 हो गया, 4 गुने 2 का रूट, ये हो गया 2 रूट 2। किसी को समझने में दिक्कत है? इसका लंबाई हो गया 2 रूट 2। अब इसको समझने में कोई दिक्कत है तो समझिए। अब इसको हम लोग फार्मूला पर उतार रहे हैं, यहीं से फार्मूला का मूल है। दिस इज द बेस ऑफ फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से आया, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की दूरी निकालना है, तो फार्मूला बना के रख दिया है किताब में। अब मास्टर कहेगा कि फार्मूला याद कर लो और ऊपर 1 2 3 4 बैठा दो एक्स वाई का मान और निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ करना उड़ना है नहीं, एक लाइन में आंसर इसका देखिए कैसे आता है ऐसे।